सरोगेट हाउस में इन महिलाओं से मिलने के बाद मेरे मन में कई सवाल बाकी थे। 10 से 11 महीने अपने घर परिवार से दूर, आस पड़ोस से कटकर सरोगेट हाउस में रहना और फिर वापस जाकर लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता होगा। और एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर रहना क्या आसान है? आबिदा 3 महीने पहले सरोगेट होम आई थी। मैं समझना चाहती थी उसके सरोगेट मदर बनने की मजबूरी। आखिर आबिदा ने ये अहम फैसला कैसे लिया होगा? इसका जवाब मुझे जल्द ही मिल गया। यह है आबिदा का घर, कच्ची दीवारों का घोंसलेनुमा घर, खप्पर से बनी छत वाला घर और ऐसी दीवारों का घर जो सिर्फ लोगों की नजरें रोक सकता है, मौसम की मार नहीं। उसका ये प्यारा घर जो कब्रिस्तान के बीचों बीच है, ये भी इम्तियाज और आबिदा को इसलिए नसीब हो पाया होगा क्योंकि यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। रहना तो बिल्कुल नहीं, और हाँ, इसका कोई किराया भी नहीं है। मजदूरियों पैसा नहीं, इसलिए कब्रिस्तान में रहते हैं ना, वो तो ऐसा ही महसूस होगा। पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, मजबूरी में रहना तो पड़ेगा नहीं। 3 बच्चों की परवरिश, माँ बाप की देखभाल मुश्किल है। ऐसे में आबिदा की ननद ने उन्हें गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाया। आबिदा इस बात को मानती हैं कि गरीबी से निजात पाने का इससे बेहतर रास्ता शायद कोई और था ही नहीं। आबिदा को उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब वो इस कब्रिस्तान वाले घर से दूर चली जाएगी, अपने नए घर में। कहते हैं पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ऐसी चीजें जरूर खरीदी जा सकती हैं जिनसे खुशियां मिलती हैं। आनंद में सरोगेसी की शुरुआत करने वाली डॉक्टर नैना पटेल ने सैकड़ों परिवारों को ऐसी ही कई खुशियां दी हैं। ऐसा लगता है जब बच्चे को देखते हैं, जो कपल्स इतने साल दुखी हुए, कोई नए देश में अनजान जगह पे आके उसने किसी अनजान लड़की की कोख में अपना बच्चा रखा, और फिर उसके हाथ में जब बच्चे आते हैं तो बहुत खुशी होती है वो बच्चों को देख के। इस सरोगेट हाउस में एक वक्त पे 30 से 35 महिलाएं एक साथ रहती हैं। 9 महीने अपने घर परिवार से दूर रहना, और ऐसे में जब इनका अपना इनसे कोई मिलने आ जाता है तो उनके लिए वो बेहद खास दिन हो जाता है। राजू अपने 3 बच्चों के साथ रिंकू से मिलने आए हैं क्योंकि उनकी आज शादी की सालगिरह है। रिंकू हर हफ्ते अपने बच्चों और पति से मिलती है। राजू अहमदाबाद में एक जूते की कंपनी में काम करते थे, लेकिन तीसरा बच्चा होने पर घर चलाने की चिंता सताने लगी। आमदनी बेहद कम थी और खर्च ज्यादा। ऐसे में रिंकू और राजू ने मिलकर फैसला लिया सरोगेसी का। मेरे लिए तो पैसा ही है, मैं उसके बारे में बस, मेरे बच्चे और मेरे घर वाले, उसके बारे में मैं नहीं सोचती। जो दवा वो लोग देते हैं मैं टाइम से लेती हूँ, उनका बच्चा मेरे पेट में सेफ रहे, वो सब मैं करती हूँ टाइम से। 4 महीने पहले रिंकू को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, ना किसी मदद की ही आस थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दोनों अपने फैसले से खुश हैं। राजू ने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी है। नैना बहन के जो नॉइल है ना एक, उसमें ऐसा लिखा है कि पैसे के लिए इंसान क्या नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है। उसमें लिखा है खून कर सकती है, खराब धंधे कर रही है, ऐसा। तो मैंने सोचा ये शरीर बेचने से ये अच्छा है। भारत में हर साल सरोगेसी से करीब 250 से 300 बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से करीब 100 का जन्म आनंद में होता है। देश में सरोगेसी की बढ़ती रफ्तार की कुछ अहम वजह हैं। पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में सरोगेसी का खर्च कम है
और सरोगेसी को लेकर भारत में अब तक कोई कानून नहीं बन पाया है। इसको लेकर भारत सहित कई देशों में विवाद भी हुए हैं। कुछ इसे सही मानते हैं, कुछ गलत। जैसे कभी बच्चा विकलांग पैदा हो तो कोई कपल नहीं लेना चाहता, कभी 2 बच्चे पैदा, जुड़वा बच्चे पैदा हो गए और जो कपल है वो चाहे कि एक ही बच्चा ले, तो वो दूसरा बच्चा कौन रखेगा? तो आखिर में और कुछ नहीं होता इसका रिजल्ट, वो सारे कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जो थ्रू लीगल जो अभी तक एक्ट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका समाधान निकल पाता है, क्योंकि प्रॉपर कोई सरोगेसी पे तो अभी तक कानून निर्धारित हुआ नहीं है। कई लोगों को डर है कि सरोगेसी हमारे समाज में एक आम चलन ना हो जाए या पैसे कमाने का एक नया कारोबार खड़ा ना हो जाए। लेकिन जिनकी सूनी गोद और जिंदगी के अकेलेपन को ये सरोगेट मदर्स भरती हैं, उनके लिए तो सरोगेसी किसी वरदान से कम नहीं। So we're very, very excited, and we will look forward to bringing the baby home. It's a totally different culture back home, but my in-laws are also Indian, and my sister-in-law is from Gujarat originally. So the baby will experience an Irish culture and also an Indian culture, which is nice because the baby will always know, we will always tell the baby where he or she was born. सरोगेट मदर दर्द से रिश्ता जोड़कर नई जिंदगी देती है, खुशियां देती है, जिसके लिए इन्हें कीमत भी अदा की जाती है। लेकिन इस नए रिश्ते को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए पैसों से ज्यादा कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है। सरोगेट को खुशी तो होती ही है, बहुत खुश होती है कि मैंने बच्चा डिलीवर किया, कपल आएंगे उसको बच्चा पसंद आए क्या भी नहीं, और कपल तो बहुत खुश हो जाते हैं अपना बच्चा मिलने के बाद। पर सरोगेट को ये भी लगता है कि कपल्स को जब बच्चा मिले उसके बाद पैसा तो ठीक उसको देना ही देना है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर कपल के पास से थोड़ा बहुत प्यार, रिस्पेक्ट मिले। हालांकि पैसे सब मिल गए उसको, पर सरोगेट को सिर्फ पैसा नहीं, उससे प्यार भी चाहिए, बच्चे को भी देखना है, वो भी चाहिए। इन महिलाओं के लिए सरोगेट हाउस एक परिवार की तरह है, जहां नए सदस्य के आने पर खुशियां मनाई जाती हैं, तो जाने का गम भी इनकी आंखों में दिखता है। दक्षा की सरोगेसी के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। आज वो डिलीवरी के लिए जा रही है, कई यादों को समेटे और खुशियों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। कहने के लिए तो ये सरोगेट हाउस है उन लोगों के लिए जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन सच तो ये है यहाँ सिर्फ बच्चे नहीं, उम्मीदों का जन्म भी होता है। यहाँ 9 महीने कोख में सपने पलते हैं और उन तमाम हजारों लोगों को नई जिंदगी मिलती है जिनकी ख्वाहिश होती है अपने बच्चे को पाने की। ये घर है सपनों का, उम्मीदों का और जिंदगी का। बहुत से सवाल अभी भी मेरे जहन में हैं। क्या आबिदा के नए घर में जाने के बाद उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या रिंकू अपनी बेटियों को सरोगेट बनने की सलाह देगी? अगर हंसा की मुलाकात अपने सरोगेट बेटे से होगी तो हंसा क्या करेगी? इनमें से कई महिलाएं अपनी जरूरतों के आगे हार मानकर सरोगेट हाउस दोबारा आएंगी, मगर ये महिलाएं यहाँ सिर्फ पाने ही नहीं आई हैं, वो कुछ देकर भी जा रही हैं, और जो ये दे रही हैं उसकी कीमत लगा पाना बेहद मुश्किल है। और सम्मान के अलावा इन महिलाओं के हौसले को सलाम करने की भी जरूरत है, क्योंकि अपनी मजबूरियों के बोझ तले दबकर खत्म हो जाने के बजाय इन्होंने खुद को और अपने परिवार को गरीबी के मुंह से निकालने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया है, और साथ ही कितने ही परिवारों को ऐसी खुशी दी है जो दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर है।